क्या होगा अगर तीसरा विश्व युद्ध वहां से शुरू हो जहां किसी को उम्मीद ही नहीं है? आज हम इसी चौंकाने वाले सवाल के पीछे की सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ज्यादातर लोगों को लगता है कि अगला बड़ा ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट यूरोप से शुरू होगा, पर ऐसा है नहीं। सच्चाई इससे कहीं ज्यादा उलझी हुई है। और हां, ये उन जगहों पर भी नहीं होगा जहां आज पूरी दुनिया की नजरें हैं, ना यूक्रेन में और ना ही ताइवान में। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर कहां? बल्कि ये उस एक इलाके में होगा जिसका सीधा असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। और सबसे डराने वाली बात तो ये है कि हम इस खतरे के कितने पास हैं, इसका अंदाजा शायद बहुत कम लोगों को है। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर ये इलाका इतना जरूरी क्यों है। इसे आप दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन भी कह सकते हैं। दुनिया का 50% से ज्यादा तेल और गैस इसी एक रीजन से होकर गुजरता है। 50% मतलब आधी दुनिया की ऊर्जा। एक पल के लिए सोचिए कि इसका असली मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि हमारी लगभग हर चीज, गाड़ी चलाने से लेकर हवाई जहाज में सफर करने तक या फिर ऑनलाइन कुछ भी ऑर्डर करने तक, सब कुछ इस बात पर टिका है कि इस इलाके में शांति बनी रहे। हमारी पूरी लाइफस्टाइल दांव पर लगी है। पर यहां मुश्किल यह है कि इस इलाके में शांति एक सपने जैसी है। ये एक ऐसी जगह है जहां धर्म, तेल, ताकत और सदियों पुराना इतिहास एक दूसरे से ऐसे टकराते हैं कि यहां शांति बनाए रखना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो इस खेल में असली खिलाड़ी कौन है? देखिए, ये इलाका अब एक ग्लोबल चेस बोर्ड बन चुका है जहां दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें एक बहुत ही खतरनाक खेल खेल रही हैं। यहां 3 बड़े खिलाड़ी हैं। पहला अमेरिका, जिसे यहां अपना कंट्रोल और दबदबा बनाए रखना है। दूसरा है रूस, जो चाहता है कि यहां उथल पुथल मची रहे ताकि पश्चिम कमजोर हो जाए। और तीसरा है चीन, जो बस अपनी एनर्जी सप्लाई को सुरक्षित रखना चाहता है और अपना दायरा बढ़ाना चाहता है। और इन बड़ी ताकतों के बीच में फंसी है इस रीजन की सबसे खतरनाक दुश्मनी, ईरान और इजराइल। ये सिर्फ दुश्मन नहीं है, ये एक दूसरे के वैचारिक विरोधी हैं। मतलब इनकी लड़ाई जमीन के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे के वजूद को लेकर है। और जानते हैं सबसे खतरनाक बात क्या है? ये लोग आमने सामने नहीं लड़ते। ये अपनी लड़ाई प्रॉक्सी यानी किराए की सेनाओं के जरिए लड़ते हैं। ये एक छिपा हुआ युद्ध है जो इसे और भी खतरनाक बना देता है। तो ये प्रॉक्सी वॉर होता क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि बड़ी ताकतें खुद सामने आए बिना छोटे छोटे गुटों का इस्तेमाल करके एक दूसरे के खिलाफ लड़ती हैं। ये परछाइयों में लड़ा जाने वाला युद्ध है। हमास, हिजबुल्लाह, हूती, ये सिर्फ कुछ गुटों के नाम नहीं हैं। ये असल में उस ग्लोबल चेस बोर्ड के मोहरे हैं जिन्हें बड़ी ताकतें अपने इशारों पर चलाती हैं। यहां दागा गया हर एक रॉकेट असल में एक मैसेज होता है और हर जवाबी हमला एक वार्निंग। ये इन ताकतों के बीच बिना बात किए बात करने का एक खतरनाक तरीका है। और बस एक छोटी सी गलती, एक गलत अंदाजा और बड़ी ताकतें सीधे इस लड़ाई में खींची चली आएंगी। तो सबसे बुरा क्या हो सकता है? वो कौन सा डरावना सिनेरियो है जो एक लोकल झगड़े को वर्ल्ड वॉर में बदल सकता है? जरा सोचिए। पहला कदम, इजराइल सीधे ईरान पर हमला कर देता है। जवाब में ईरान तेल ले जाने वाले सारे रास्ते बंद कर देता है। तीसरा कदम, दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं और अर्थव्यवस्थाएं बैठने लगती हैं। चौथा कदम, अमेरिका को मजबूरन बीच में आना पड़ता है। पांचवा कदम, रूस ईरान के साथ खड़ा हो जाता है। और छठा कदम, चीन को भी किसी एक का पक्ष चुनना ही पड़ता है। और बस, ये अब कोई लोकल लड़ाई नहीं रही, ये एक ग्लोबल चेन रिएक्शन बन चुका है। और देखिए, इतिहास हमें एक बात बिल्कुल साफ साफ सिखाता है। वर्ल्ड वॉर का ऐलान करके शुरू नहीं किया जाता। वो हमेशा छोटे छोटे झगड़ों से शुरू होते हैं जो धीरे धीरे हाथ से निकल जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब बड़ी बड़ी बातों से हमें क्या लेना देना। सच तो ये है कि इसका सीधा और बहुत गहरा असर हम सब पर पड़ता है। ये लड़ाई आपकी नौकरी की है, आपके पेट्रोल डीजल की कीमतों की है, बढ़ती महंगाई की है और आखिर में हमारे भविष्य की है। जियोपॉलिटिक्स अब सिर्फ नक्शों और सरहदों का खेल नहीं रहा, ये हमारी रोज की जिंदगी की हकीकत बन चुका है। आज जियोपॉलिटिक्स को समझना कोई शौक नहीं, बल्कि एक जरूरत बन गया है। क्योंकि ये इतिहास का अंत नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही खतरनाक चैप्टर की शुरुआत हो सकती है। और अगला ग्लोबल संकट हमारे तैयार होने का इंतजार नहीं करेगा।